हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर्स प्राइवेट ट्यूशन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास चैप्टर जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। ओके बच्चों, तो ये जो चैप्टर है पॉवर्टी इन इंडिया, ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसका वेटेज है 8 मार्क्स मिनिमम एंड विथ ऑप्शन आता है पेपर में 12 मार्क्स के लिए। ओके बच्चों, तो इससे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। हमको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जैसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज़ पॉवर्टी, वो पहले हमको समझना है कि गरीबी का क्या परिभाषा है, गरीबी का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है, सेकेंड जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ओके बच्चों, तो पॉवर्टी के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि पॉवर्टी के दो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के सिलेबस में पॉवर्टी के दो कॉन्सेप्ट है, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक है रिलेटिव पॉवर्टी। सो हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। द थर्ड टॉपिक इज़ व्हाट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे पता है कि पॉवर्टी कितने टाइप्स का होता है, गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो पॉवर्टी जो होती है वो होती है दो टाइप्स की। कितने टाइप्स की बच्चों? दो टाइप्स की। जैसे कि रूरल पॉवर्टी। अच्छा, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, रूरल पॉवर्टी मीन्स व्हाट, वो गरीबी जो गांव में पाई जाती है। और उसके बाद दूसरा जो टाइप है दैट इज व्हाट, अर्बन पॉवर्टी। ओके बच्चों, तो इस टॉपिक में हम पॉवर्टी के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद द फोर्थ टॉपिक इज व्हाट, पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब होता है गरीबी रेखा। ओके, तो इसकी क्या इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या परिभाषा है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द फिफ्थ टॉपिक इज व्हाट, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या उसके कारण है, कौन से रीज़न से गरीबी होती है। ठीक है, गरीबी बढ़ने के क्या क्या कारण है। अच्छा, और द सिक्स टॉपिक इज व्हाट, जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इट मीन्स व्हाट, ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन से मेजर्स है, ऐसे कौन से उपाय हैं, ठीक है, जिसको करने के बाद गरीबी को दूर किया जा सकता है। इरेडिकेट मीन्स व्हाट, रिमूव। इरेडिकेट मीन्स व्हाट, रिमूव। अंडरस्टूड। तो गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो वो सारे हम उपाय यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 1 एंड दैट टॉपिक इज व्हाट, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। सो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉवर्टी का क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुअर। पुअर मीन्स व्हाट, गरीब। और गरीब जो है हम किसको कहते हैं पता है, गरीब हम कहते हैं किसी पर्सन को। ठीक है, so the poor is what, the poor is called to be a person, understood। and what is poverty, poverty जो है इसका मतलब होता है गरीबी। तो गरीब और गरीबी में क्या फ़र्क है बच्चों, गरीब और गरीबी में क्या फ़र्क है। तो गरीबी जो होता है ना, गरीब जिस सिचुएशन में रहता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं गरीबी। सो पॉवर्टी इज़ व्हाट, पॉवर्टी का मीनिंग अगर आपको कभी भी बताना होगा तो आप ऐसा बता सकते हो, पॉवर्टी मीन्स व्हाट, आप ऐसा लिख सकते हैं, पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन। ओके, पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन वेयर poverty means a situation where a person is unable to fulfill even basic needs, of life such as food, clothing and shelter due to insufficient income। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम। तो बच्चों, ये है पॉवर्टी का मीनिंग। टॉपिक नंबर 1 हम कर रहे हैं, पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है आप लोग जरा देख लीजिए। पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन, पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन। पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक पर्सन अनेबल होता है। अनेबल का मतलब पता है आप लोगों को,
लायक नहीं होता, एक पर्सन जो होता है वो असक्षम होता है किस चीज़ में, टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जो जीवन की जो बेसिक नीड्स होती है ना उसको भी पूरा करने में वो असमर्थ होता है। तो जब एक व्यक्ति उस सिचुएशन में जी रहा है जहाँ पे वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जैसे कि बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, बट अभी बेसिक नीड्स जो है उसमें 2 नीड्स और ऐड हो गया है। जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि फूड क्लोथिंग शेल्टर के साथ साथ 2 नीड्स और आ गया है जिसमें आता है हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके बच्चों, तो हेल्थ और एजुकेशन के साथ देखा जाए तो इस तरीके से 5 बेसिक नीड्स हो गया। पहले कितने थे, 3, और अभी कितने हो गए बेसिक नीड्स, 5। ओके, तो सपोज करो अभी आपके सिलेबस में जो दिया है मैंने उसके हिसाब से लिखा फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम। ओके, इनकम के इनसफिशिएंट होने के कारण। ठीक है बच्चों, तो अभी इसका पूरा मीनिंग फाइनली हम लोग एक बार देख लेते हैं। Poverty means a situation where a person is unable to fulfill even basic needs of life such as food, clothing and shelter due to insufficient income। तो इसका मतलब समझा आप लोगों को सभी को। गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन असमर्थ होता है या अनेबल होता है टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसको भी पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान। और किस ये सारी आवश्यकताएं की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है, ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम, क्योंकि उसकी इनकम ही सफिशिएंट नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। तो फाइनली इतना मतलब आप लोग समझ लो कि पॉवर्टी का जब भी आप लोग मीनिंग लिखेंगे उसमें ये वर्ड आपको मेंशन जरूर करना है, और सिचुएशन। ओके, पॉवर्टी इज व्हाट, अ सिचुएशन, अंडरस्टूड। पॉवर्टी इज नॉट अ पर्सन। ओके, हम पर्सन को पॉवर्टी नहीं बोलेंगे, हम पर्सन की सिचुएशन को पॉवर्टी बोलेंगे। ओके बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो पहला टॉपिक था मीनिंग ऑफ पॉवर्टी वो फाइनली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो दिस वाज द टॉपिक नंबर 1, पॉवर्टी का मीनिंग हो गया है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स कम टू द टॉपिक नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। टॉपिक नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो बच्चों पॉवर्टी के 2 कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ओके, सो व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो लेट्स सी द डिफरेंस। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जहाँ पर एक पर्सन जो होता है उसको अपने फूड इनटेक से अगर जो कैलोरी मिलनी चाहिए अगर वो कैलोरी नहीं मिल रही है, ओके, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को समझा होगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स व्हाट। तो चलो अभी इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे सपोज ये पर्सन है एंड दिस पर्सन लिव्स इन रूरल एरिया। अब ये पर्सन जो है वो रूरल एरिया में रहता है, मतलब गांव में रहता है। ठीक है, और ये खाने पीने से जो भी ये खाना पीना खाता है, ओके, पर डे का, ओके, अगर इसको 2400 कैलोरीज अगर वो खाने से नहीं मिलती है, 400 कैलोरीज अगर नहीं मिल रही है एक दिन का, सो हम इस पर्सन को एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे। ओके, अगर ये पर्सन सपोज करो कि अर्बन एरिया में रहता है और इसे अपने खाने पीने से 2100 कैलोरीज अगर नहीं मिलती है एक दिन का, तो ऐसे पर्सन को हम एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो मीनिंग है ना बच्चों, वो रूरल और अर्बन के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। ओके, अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में रहता है और उसको अगर फूड इनटेक से 2400 कैलोरीज अगर नहीं मिलती, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पुअर, एब्सोल्यूट पुअर। एंड अगर वो पर्सन अर्बन एरिया में रहता है और उसके बावजूद भी अगर उसे 2100 कैलोरीज अगर नहीं मिल रही है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पुअर। ओके बच्चों, सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। अच्छा, रिलेटिव पॉवर्टी जैसे सपोज ये तो आपका मीनिंग हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है तो मीनिंग में क्या लिखेंगे? रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं पता है? जब किसी पॉवर्टी को हम जब किसी गरीबी को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें किसी व्यक्ति की इनकम को
कंपेयर करें किसी व्यक्ति के वेल्थ को, ठीक है, कंपेयर करें किसी व्यक्ति के मतलब कपड़े के पहनावे के ऊपर, खाने पीने के उसका जो तौर तरीके है वो, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पर्सन को कंपेयर करते हैं इनकम के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे एंड ऑल दिस थिंग्स एक्सेट्रा, ओके, तो हम सभी व्यक्ति को एक जैसा नहीं पा सकते, हर किसी की इनकम कम ज़्यादा होती है, ओके। जैसे सपोज देयर आर टू पर्सन, दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी। सपोज मिस्टर ए की इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ओके बच्चों। मिस्टर बी की इनकम है 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ, ओके बच्चों। यहाँ पे देखो मैंने रुपीज़ लिख दिया। मिस्टर ए की इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, मिस्टर बी की इनकम है 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर मिस्टर ए महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, मिस्टर बी महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, तो अभी आप लोग तो यही बोलोगे कि भाई ये दोनों में से कोई गरीब नहीं है। बट जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो उन दोनों में गरीब कौन है, मिस्टर ए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए इज़ रिलेटिव पुअर दैन मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है ना वो बी की नज़र में गरीब है, अंडरस्टूड और नॉट। दुनिया की नज़र में गरीब नहीं है, बट बी की नज़र में मिस्टर ए इज़ व्हाट, पुअर। सो ऐसी गरीबी को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। समझो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है, ओके। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे कैलोरी का हम वो करते हैं कंपेयर, ओके, कैलोरी के बेसिस पे हम इस पॉवर्टी को मेजर करते हैं। और रिलेटिव पॉवर्टी में हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे हम इस पॉवर्टी को मेजर करते हैं, ओके। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज फाउंड इन ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि अपना इंडिया, ओके बच्चों, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। ये है आपका सेकेंड पॉइंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यू कैन राइट हियर लाइक इंडिया, ओके। बट रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल कंट्रीज, सो दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ फाउंड इन ऑल कंट्रीज, इट इज़ फाउंड इन ऑल कंट्रीज, ओके बच्चों। तो आप लोग इस तरीके से, अगर 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा कॉन्सेप्ट, अगर ये पूछता है अगर 2 मार्क्स के लिए पेपर में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का डिस्टिंग्विश आता है पेपर में 2 मार्क्स के लिए, तो आप लोग इस तरीके से 2-2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों अब तक हमने जो डिस्कस किया एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये डिस्टिंग्विश नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टिंग्विश मैंने लिखा है ये 2 मार्क्स के लिए आता है। तो 2 मार्क्स के लिए जैसे बोला जाता है कि 2 पॉइंट्स लिखना है, बट आप अगर 3 से 4 पॉइंट अगर लिखते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 2 मार्क्स मिल सकते हैं, ओके बच्चों। और देखिए ये डिस्टिंग्विश है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके ये जो डिस्टिंग्विश है ये पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये डिस्टिंग्विश बनाया गया है, ठीक है बच्चों। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्टिंग्विश एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है वो भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। जस्ट ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा ताकि आप लोगों को लिखना किस तरीके से है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मैंने मीनिंग क्या लिखा देख लो आप लोग यहाँ पे, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी। आई होप आप लोगों को इतना समझा होगा। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी। इसका मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन अपने कैलोरी के डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी नहीं कर पाता, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम फूड इनटेक, जो भी वो फूड कंज्यूम करता है, जो भी वो खाता पीता है, उससे उसको जो मिनिमम कैलोरी मिलना चाहिए एक दिन का वो कैलोरी नहीं मिलता। जैसे कि दैट इज़ 2400 कैलोरीज फॉर रूरल पीपल एंड 2100 कैलोरी फॉर अर्बन पीपल, ओके बच्चों। सो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग। रिलेटिव पॉवर्टी में आपको क्या लिखना है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज ट्रीटेड एज पुअरर देन अदर पर्सन। समझा आप लोगों को, ये एक वो सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन को जस्ट ट्रीट किया जाता है कि आप गरीब हो दूसरे पर्सन से। अच्छा, वो ट्रीट कौन से बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन एक्सेट्रा। तो ऑल इन सभी चीज़ों के आधार पे ना एक पर्सन को गरीब ट्रीट किया जाता है दूसरे पर्सन से, समझे बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे वो जो पर्सन है जिसको गरीब ट्रीट किया जा रहा है वो रियल में गरीब नहीं है,
बट उसको ट्रीट किया जाता है कि वो दूसरे पर्सन की तुलना में गरीब है। सो ऐसी गरीबी को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन है जिसको हम दूसरे पर्सन की तुलना में गरीब घोषित कर रहे हैं, उस व्यक्ति की सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, उसके जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा कर पा रहा है, बट वो दूसरे व्यक्ति की नज़र में कहीं ना कहीं कम है। ओके बच्चों, सीधा सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पे लिखा है इट इज़ फाउंड इन ऑल कंट्रीज़। तो ये है आपका डिफरेंस। सो द थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट, इट कैन बी रिमूव्ड थ्रू इफेक्टिव मेजर्स। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हर व्यक्ति को अगर खाना पीना अगर मुहैया करा दिया जाए, अगर हर पर्सन को अगर खाने के लिए अगर सुविधा कर दी जाए, तो इस गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। बट रिलेटिव पॉवर्टी को हम कभी दूर नहीं कर सकते। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि ना हर इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम नहीं हो सकता, हर इंसान की इनकम सेम नहीं हो सकती, हर इंसान के पास जो वेल्थ कंजम्पशन है वो सेम नहीं हो सकता। सो ऐसी गरीबी को ना हम किसी भी देश से रिमूव नहीं कर सकते। ओके बच्चों, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इट कांट बी रिमूव्ड बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अच्छा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट जो पूरे विश्व में पाया जाता है, ठीक है, जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ये थर्ड पॉइंट है आपका, इट कैन बी रिमूव्ड थ्रू इफेक्टिव मेजर्स। इफेक्टिव मेजर्स के जरिए हम इसे रिमूव कर सकते हैं, इस गरीबी को हम दूर कर सकते हैं अगर सही उपाय किया जाए तो। और इस गरीबी को दूर ही नहीं किया जा सकता बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, सो द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। अच्छा, अब ये जो पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसको अगर मेजर करना है तो कौन से बेसिस पे कर सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। ओके, मिनिमम कैलोरी इनटेक का मतलब समझा आप लोगों को कि एक पर्सन को जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए एक दिन के अंदर, ठीक है, तो अगर वो नहीं मिल रही है तो वो बंदा एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाली सिचुएशन में आ गया। ओके बच्चों, अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी, इसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे, ठीक है। ओके बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो डिस्टिंग्विश है समझ में आ गया होगा, और ये डिस्टिंग्विश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसे रन कर लीजिएगा। ओके, और अगले जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ओके, जिसमें हम देखेंगे रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। ओके बच्चों, तो मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।